अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग जो है आज की इस वीडियो में काइनेसियोलॉजी के जो है वो इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी इसके इंट्रोडक्शन से। काइनेसियोलॉजी का मतलब कोई इसको किन्सियोलॉजी कहता है, कोई काइनेसियोलॉजी कहता है। सबसे पहले काइनेसियो का जो वर्ड है इसका मतलब है मूवमेंट और लॉजी मीन्स स्टडी। इट मीन्स कि हम लोग इसमें स्टडी करेंगे मूवमेंट्स की। मूवमेंट्स किसी भी टाइप की हो सकती हैं कि जो हमारे जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग चलते हैं फिरते हैं, एक्सटेंशन, एबडक्शन या जो भी तरह की मूवमेंट होती हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, काइनेसियोलॉजी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मेरे चैनल स्मार्ट अकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जो है देखें, जो मैंने आप लोगों से पहले बात की कि काइनेसिस का मतलब क्या है, मूवमेंट या टू मूव। और जो है लोगोस मीन्स ये मतलब कि एक साइंस का वर्ड है, इसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, यहाँ पर जो है काइनेसियोलॉजी को डिफ़ाइन किया जा रहा है एज अ साइंटिफिक वे के अंदर। साइंटिफिक वे के अंदर इसका मतलब, इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन मोशन। ठीक है, कोई भी इंसान हरकत में हो उसको क्या कहेंगे, काइनेसियोलॉजी। और उसकी स्टडी को उसको कहेंगे काइनेसिस। और जो अगर उसकी स्टडी करेंगे तो उससे कहेंगे काइनेसियोलॉजी। तो यहाँ पर जो काइनेसियोलॉजी का मतलब है ये एक साइंस की मूवमेंट है जो कि इंक्लूड हो रही है एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर्स के अंदर। एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर, एक्टिव स्ट्रक्चर और पैसिव स्ट्रक्चर दो तरह की मूवमेंट होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं एक्टिव स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर होता है कि जो है कोई भी बॉडी जो है वो मूव कर रही है बाय देमसेल्फ, और मतलब कि उसको कोई मूव नहीं करवा रहा, खुद से वो मूव कर रही है। और पैसिव स्ट्रक्चर वो होता है कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो जो है अपने पेशेंट को कहता है कि मतलब कि उसका हाथ वगैरह मूव करा देता है और देखता है उसकी मूवमेंट्स को, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पैसिव स्ट्रक्चर, जो किसी के ज़रिए हो रही हो। ठीक है, यहाँ पर जो है यहाँ पर काइनेसियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके वो क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मूवमेंट्स करते हैं। वो किस तरह की मूवमेंट्स की स्टडी करते हैं, वो एनाटॉमिकल किन्सियोलॉजी की स्टडी करते हैं और मैकेनिकल किन्सियोलॉजी की स्टडी करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, बायोस मीन्स लाइफ। ठीक है, बायो मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो बायोस मीन लाइफ और मैकेनिकल किन्सियोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। तो मैकेनिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडी ड्यूरिंग स्टैटिक एंड डायनेमिक सिचुएशंस। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी स्टडी करें हम लोग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, कोई भी इफेक्ट या फोर्सेस लग रही हो बॉडी के ऊपर ड्यूरिंग, जब वो स्टेट के अंदर हो, यानी जब वो मूव नहीं कर रहा हो, वो रेस्ट में हो, या डायनेमिक सिचुएशन के अंदर हो, यानी कि वो मूव कर रहा हो, वो मोशन में हो, वो हरकत में हो, तो उसे क्या कहेंगे, मैकेनिक्स कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है मैकेनिक्स की। तो मैकेनिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द इंटरेक्शंस बिटवीन फोर्सेस एंड मैटर एंड मोशन। क्या कह रहे हैं कि ये एक ब्रांच है फिज़िक्स की जो कि हमें क्या सिखा रही है, कि डील करना सिखा रही है किसके इंटरेक्शंस, बिटवीन फोर्सेस, मैटर एंड मोशन। ठीक है, ये तीन तरह की जो है वो हमारे पास उनके इंस्ट्रक्शंस बता रही है। और बायोमैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन है, किस तरह की एप्लीकेशन है कि जो मैकेनिकल प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी मैकेनिकल प्रिंसिपल हैं टू लिविंग स्ट्रक्चर अदर एनिमल हो या ह्यूमन हो। ठीक है, कोई भी जो है वो मैकेनिकल प्रिंसिपल हो, चाहे वो जानवरों का हो या इंसानों का, उनके लिविंग स्ट्रक्चर्स के बारे में, और चाहे वो रेस्ट में हो या मूव कर रहे हो, चाहे वो हरकत में हो या जो है वो रेस्ट में हो, उसकी जो है उसकी जो मैकेनिकल प्रिंसिपल हैं उसकी स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, बायो मैकेनिक्स। मैकेनिक्स हम लोग कहेंगे फोर्स, मूवमेंट, फोर्स, मोशन और जो है मैटर की स्टडी को, उनके
इंटर रिलेशंस को, और इसके अलावा जो है बायोमैकेनिक्स हम लोग कहेंगे कि ये जो मैकेनिकल प्रिंसिपल है टू लिविंग स्ट्रक्चर्स, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन हो, वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, ठीक है। देन हम लोग फर्दर बात करेंगे किसकी, इसकी जो है बायोमैकेनिक्स जो है इसका मैं काइनेसियोलॉजी का इंट्रोडक्शन मैंने डिस्कस किया। इसके अलावा मैंने बायोमैकेनिक्स का जो है वो आप लोगों को सिंपल ओवरव्यू दे दिया है। अब इसके अलावा मैं जो बात करने लगी हूँ वो फर्दर जो काइनेसियोलॉजी की मतलब कि एनाटॉमिकल जो टर्म्स है या मैकेनिकल टर्म्स है उनकी बात करने लगी हूँ। तो यहाँ पर जो है आज की इस वीडियो में मैं इस तमाम जो है इसका इंट्रोडक्शन इसको डिस्कस कर दूँगी। अब यहाँ पर जो है इसकी सबसे पहली जो टर्म मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मैकेनिकल टर्म ऑफ काइनेसियोलॉजी। तो यहाँ पर जो है इसमें जो मैकेनिकल टर्म्स हैं इसमें हम लोग स्टडी करते हैं मैकेनिकल फैक्टर्स की जो कि अफेक्ट कर रही हो ह्यूमन बॉडी को जब वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, ठीक है। अब जो है मैकेनिकल काइनेसियोलॉजी को भी दो तरह की टर्म्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले है काइनेमैटिक्स और दूसरी है काइनेटिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं काइनेमैटिक्स की बात करूँ तो ये डिस्ट्रप्टिव एनालिसिस है ऑफ मैकेनिकल कंपोनेंट्स जो कि मोशन में हो या विदाउट कंसिडरेशन जो है वो बैलेंस कर रहे हो या अनबैलेंस फोर्सेस हो जो कि उसके ऊपर काज कर रही हो मोशन, ठीक है। चाहे वो बैलेंस हो चाहे वो अनबैलेंस हो, मगर वो क्या कर रही हो, फोर्सेस काज कर रही हो मोशन को, उसको क्या कहेंगे हम लोग काइनेमैटिक्स। जबकि अगर मैं काइनेटिक्स की बात करूँ तो ये कैजुअल एनालिसिस है ऑफ मोशन, जब वो जो उसकी जो कंसिडरेशन है वो इंटरक्ट कर रही हो किसी भी फोर्सेस को और काज करवा रही हो मोशन, किसी भी फोर्सेस को किसी भी जो है वो कंसिडरेशन है उसको इंटरक्टिंग कर रही हो उसकी फोर्सेस को और काज करवा रही हो मोशन। अब देखें काइनेमैटिक्स को भी इन लोगों ने दो तरह की टर्म्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले अगर मैं टर्म्स की बात करूं तो वो है क्वालिटेटिव और दूसरी है क्वांटिटेटिव। सबसे पहले अगर मैं क्वालिटेटिव की बात करूं तो ये है नेमिंग एंड वेटिंग मूवमेंट कंपोनेंट्स, यानी नॉन न्यूमेरिकल। एक ऐसा मतलब कि क्वालिटेटिव एनालिसिस जो कि नेमिंग और वो लेटिंग मूवमेंट कंपोनेंट्स को जो है वो करवा रहा हो, इसके अंदर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं होता। जबकि अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूँ जो कि नाम से ही जाहिर है कोई भी जो है काउंटिंग या मेजरिंग ऑफ मूवमेंट कंपोनेंट्स की, इसके अंदर जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो कंपलसरी हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ काइनेटिक्स की, काइनेटिक्स को भी जो है फर्दर दो टर्म्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। सबसे पहले स्टैटिक और डायनेमिक जो है वो नाम से ही ज़ाहिर है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टैटिक एक ऐसी मूवमेंट होती है जो कि कोई भी बॉडी जो है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर हो या काज करवा रही हो बैलेंस फोर्सेस को, ठीक है। कोई भी बॉडी रेस्ट के अंदर हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर हो और काज करवा रही हो बैलेंस फोर्सेस को, तो इसे क्या कहते हैं, स्टैटिक कहते हैं। जबकि अगर मैं डायनेमिक की बात करूँ तो डायनेमिक एक मतलब कि उस स्टडी को कहते हैं बॉडी की जो कि मोशन में हो, कोई भी चीज़ मूव कर रही हो, मोशन में हो, हरकत में हो और चेंज करवा रही हो और काज करवा रही हो बाय अनबैलेंस फोर्सेस। तो यहाँ पर इनकी जो है मैंने मैकेनिकल काइनेसियोलॉजी की जो है वो मैंने टर्म्स को डिस्कस किया। इसके अलावा इसके इंट्रोडक्शन और बायोमैकेनिक्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँगी, बायोमैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ टू जॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये भी एक लेंथी टॉपिक है और लेंथी इसका चैप्टर है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।